गांव के चौराहे पर राज, दिनेश काका, सुनील और कुछ गांव वाले बैठे गंभीरता से बातें कर रहे हैं। सबके चेहरों पर डर है। अरे राज, सुना तुमने? कल रात पास वाले गांव में फिर से शेर और उसके गिरोह ने डाका डाला है। शादी वाले घर में कुछ नहीं छोड़ा, सब साफ कर दिया। उनका निशाना हमेशा शादी वाले घर ही होते हैं। हाँ भाई, कहते हैं कि वो 6 लोग हैं, लेकिन बिल्कुल राक्षसों जैसे हैं। उनका नाम सुनकर ही आसपास के 10 गांव कांप जाते हैं। राज हंसते हुए और हिम्मत से कहता है, आप लोग डरिए मत दिनेश काका, वो हमारे गांव की तरफ नहीं आ सकते। अगले महीने मेरी बहन चंपा की शादी है और मैं सब कुछ खुद देख रहा हूँ। मेरी बहन की शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। आप सब आराम से जाकर सो जाइए। दुर्भाग्य से गांव वालों का डर सच साबित होता है। सब गहरी नींद में सो रहे हैं। घर के बाहर शादी की सजावट और आम के पत्तों का तोरण लगा है। शेरा और उसके चोर मुंह पर काला कपड़ा बांधकर दीवार फांदकर राज के घर में घुसते हैं। शेरा फुसफुसाते हुए कहता है, देखा इनका घमंड। शेरा की नजर पड़े और घर खाली ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ए भोलू, सबसे पहले वो कोने में रखा लाल गहनों का डब्बा और पैसों का थैला उठा, जल्दी। सरदार, गहने तो ठीक है, लेकिन रसोई में शादी के लिए लाया गया घी, बादाम और काजू का डिब्बा भी रखा है। जंगल में उबली सब्जियां खा खा कर पेट में चूहे कूद रहे हैं। इन्हें भी बोरी में भर लूं? शेरा भोलू के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहता है, अरे पेटू, तुझे हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। चल जल्दी कर, कल यहाँ शादी की शहनाई की जगह रोने की आवाजें आनी चाहिए। चलो जल्दी से हमारी गुफा में निकलो। चोर पलक झपकते ही लाल डिब्बा, पैसों का थैला और कुछ राशन लेकर घने जंगल की ओर भाग जाते हैं। कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। रात में हुई चोरी का सबको पता चल गया है। चंपा जमीन पर बैठकर रो रही है। राज बहुत दुखी और परेशान खड़ा है। भैया, अब मेरी शादी कैसे होगी? उन दुष्ट चोरों ने घर का सारा गहना और शादी के लिए जोड़े हुए सारे पैसे चुरा लिए। आपने तो कहा था कुछ नहीं होगा। अब 30 दिन बाद बारात आनी है, मैं तो लूट गई। राज चंपा के सिर पर हाथ रखते हुए भावुक होकर कहता है, तू रो मत मेरी प्यारी बहना, मेरे अति आत्मविश्वास के कारण ऐसा हुआ है। लेकिन जब तक तेरा भाई जिंदा है, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। सबको पता है कि शेरा और उसका गिरोह पास के ही जंगल में कहीं छुपता है। मैं जाऊंगा और तेरा सारा सामान वापस लाऊंगा। नहीं भैया, वो लोग बहुत खतरनाक है। 6 लोग हैं, आप अकेले क्या कर लोगे? मुझे गहने नहीं चाहिए, आप बच जाओ। राज मुस्कुराते हुए कहता है, चंपा, ताकत से नहीं, अक्ल से काम लूंगा। तू बस शादी की तैयारी कर, ये तेरे भाई का वादा है। राज जंगल में भटक रहा है। उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं। सूरज सिर पर है और वो पसीने से लथपथ है। राज खुद से बातें करते हुए कहता है, हे भगवान, ये कैसा जंगल है? ना कोई गूगल मैप चलता है, ना कोई रास्ता पूछने वाला है। कल से कुछ खाया भी नहीं है। बहन से बड़ा बड़ा वादा तो कर दिया, लेकिन यहाँ तो मेरी ही बैटरी लो हो रही है। अचानक राज को चक्कर आता है। लगता है अब राज का सिस्टम शटडाउन हो रहा है। चंपा, मुझे माफ करना। राज बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। गुफा के अंदर बहुत सारा खजाना और राज के घर से चुराया हुआ सामान रखा है। शेरा एक बड़ी कुर्सी पर बैठा है और भोलू और उसके अन्य चोर बेहोश राज को उठाकर लाते हैं और जमीन पर पटक देते हैं। सरदार, जंगल में लड़का बेहोश पड़ा मिला। लगता है भूख से टपक गया था। क्या करे इसका? शेरा मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहता है, अरे बेवकूफ, हम 6 लोग दिन भर चोरी करके थक जाते हैं और फिर खुद ही ये उबला हुआ रूखा सूखा खाना बनाना पड़ता है। इसे अपना नौकर बना लो, ये हमारे बर्तन धोएगा और खाना बनाएगा। राज धीरे धीरे होश में आता है। वो आंखें खोलता है और सामने शेरा को देखता है। फिर उसकी नजर कोने में रखे चंपा के लाल रंग के गहनों के डिब्बे पर पड़ती है। राज समझ जाता है कि ये वही चोर है
वो अपनी पहचान छुपा लेता है। शेरा जोर से कहता है, ए लड़के, क्या नाम है तेरा? राज डरने का नाटक करते हुए कहता है, जी मेरा नाम राज है सरकार। मैं रास्ता भटक गया था, मुझे मत मारना। मारेंगे नहीं अगर तू हमारे लिए अच्छा खाना बनाएगा। हमें उबली हुई सब्जियां खा खा कर घास फूस खाने वाली गाय जैसी फीलिंग आने लगी है। राज दिमाग लगाते हुए कहता है, खाना? अरे सरकार, मैं तो गांव का सबसे मशहूर बावर्ची हूँ। मेरे हाथ का खाना खा लेंगे तो उंगलियां क्या पूरी प्लेट ही चाट जाएंगे। राज कुछ दिनों से उनके लिए साधारण खाना बना रहा है। आज वो एक बड़ी योजना बनाता है। शेरा झुंझलाते हुए कहता है, राज, आज कुछ ऐसा बना जिसे खाकर आत्मा तृप्त हो जाए, कुछ मसालेदार। राज मुस्कुराते हुए कहता है, सरदार, आज मैं आपके लिए बनाऊंगा राज स्पेशल नवाबी चिकन बिरयानी। ऐसी खुशबू की मुर्दे भी उठकर खाने आ जाएं। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सारा चिकन, घी और मसाले चाहिए। भोलू लार टपकाते हुए कहता है, मैं अभी जंगल पार वाले बाजार से चुरा कर, अब मेरा मतलब है लेकर आता हूँ। गुफा में चारों तरफ बिरयानी की शानदार खुशबू फैली है। राज एक बहुत बड़े बर्तन में बिरयानी बना रहा है। सभी चोर लाइन लगाकर प्लेट हाथ में लिए हैं। राज मन ही मन सोचता है, मेरी बहन की शादी का सामान चुराते हो। आज तुम सबको ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। और जोर से कहता है, सरदार, बिरयानी तैयार है। राज सबको प्लेट में भर भर कर बिरयानी देता है। चोर ऐसे खाते हैं जैसे जन्मों के भूखे हो। शेरा खाते हुए कहता है, वाह राज वाह, क्या बिरयानी है, मजा आ गया। ला एक प्लेट और ला। राज अपनी चाल चलते हुए कहता है, सरदार, एक बात बोलूं? अभी भोलू मुझसे धीरे से कह रहा था कि शेरा सरदार दिखने में ही बड़े हैं, लेकिन खाने में वो भोलू से हार जाएंगे। भोलू के मुंह में बिरयानी भरी है और वो कहता है, हाँ, मैंने कब कहा? शेरा गुस्से में और मजे लेते हुए कहता है, अच्छा भोलू, तेरी ये हिम्मत। राज, आज कंपटीशन हो जाए। ला भर भर के प्लेट ला, देखते हैं कौन ज्यादा खाता है। राज हंसते हुए कहता है, बिल्कुल सरदार, जो जीतेगा वो असली बाहुबली। राज लगातार उन्हें बिरयानी परोस रहा था। चोर होड़ में 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट और 5-5 प्लेट बिरयानी खा जाते हैं। खूब सारा घी और मसालों से भरी बिरयानी खाकर उनकी हालत खराब हो जाती है। गुफा का नजारा देखने लायक है। कोई चोर जमीन पर लेटा है, कोई दीवार से टिका है, किसी का पेट गुब्बारे जैसा फूल गया है। सब जरूरत से ज्यादा खाने की वजह से हिलने डुलने लायक भी नहीं बचे हैं। सब दर्द से करहा रहे हैं। भोलू पेट पकड़कर कहता है, ओए माँ, पेट फट जाएगा। सरदार, अब एक दाना भी नहीं खाया जाएगा। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। शेरा हाफते हुए कहता है, राज, थोड़ा हाजमोला दे दे भाई, मेरी तो सांस रुक रही है। ऐसा लग रहा है मेरे पेट में पत्थर भर दिए हैं किसी ने। मैं तो हाथ भी नहीं उठा पा रहा। राजू मुस्कुराता है और बहुत ही शांति से चलता हुआ उस कोने में जाता है जहाँ चंपा के गहनों का डिब्बा रखा था। राज उस डिब्बो को उठा लेता है। शेरा हैरानी से कहता है, राज, तू वो डिब्बा क्यों उठा रहा है? वो तो हमारा माल है। राज गंभीर लेकिन व्यंग्यात्मक स्वर में कहता है, तुम्हारा माल नहीं शेरा, मेरी बहन चंपा की शादी का शगुन है ये। तुम लोग बहुत ताकतवर हो ना, अब उठकर दिखाओ, रोक लो मुझे। शेरा उठने की कोशिश करता है लेकिन उसका पेट इतना भर चुका था कि वो वापस धड़ाम से गिर जाता है। शेरा लाचारी से देखता है, अरे बाप रे, धोखा! तूने खाने में कुछ मिलाया था क्या? राज हंसते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं मिलाया सरदार, ना कोई नींद की गोली, ना कोई जड़ी बूटी। मैंने सिर्फ तुम्हारी लालच का फायदा उठाया। इंसान को हमेशा अपनी भूख और लालच पर कंट्रोल रखना चाहिए। तुमने मेरी बहन को रुलाया था, आज तुम्हारा लालच तुम्हें रुला रहा है। भोलू करहाते हुए कहता है, हमें माफ कर दे राज, हम अब कभी चोरी नहीं करेंगे। बस कोई डॉक्टर बुला दे, पेट में बहुत गैस बन रही है। राज मुस्कुराते हुए कहता है, डॉक्टर नहीं, अब तुम्हारा सही इलाज पुलिस करेगी। मैं इस गुफा से बाहर निकलते ही सीधा पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हारा खेल अब खत्म।
राज शान से गहनों का डिब्बा लेकर गुफा से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद राज एक पुलिस इंस्पेक्टर और हवलदारों के साथ गुफा में लौटता है। चोर अभी भी पेट पकड़े हुए जमीन पर पड़े करहा रहे होते हैं। इंस्पेक्टर हंसते हुए कहते हैं, क्या बेशेरा, कहते हैं तुम्हारे गिरोह के नाम से गांव कांपते हैं और यहाँ तुम सब बिरयानी खाकर मोटे चूहों की तरह पड़े हो। उठाओ रे इन्हें। शेरा रोते हुए कहता है, सर प्लीज हमें गिरफ्तार कर लो सर, हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमें एक इनो का पैकेट दिला दो सर, जान निकल रही है। पुलिस वाले हंसते हुए उन चोरों को उठाकर जीप में डालते हैं और पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। गांव में बहुत खुशी का माहौल है। चंपा ने अपने गहने पहने हुए हैं और वो बहुत सुंदर लग रही है। वो दौड़कर राज के गले लग जाती है। भैया, आप सच में दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। आपने अकेले उन गुंडों से ये सब कैसे वापस लिया? राज आंख मारते हुए कहता है, बस बहन, कभी कभी जहाँ ताकत काम नहीं आती वहाँ चिकन बिरयानी और पुलिस काम आ जाती है। राज और चंपा जोर से हंस पड़ते हैं। तो देखा, सूझबूझ और ठंडे दिमाग से बड़ी मुसीबत और ताकतवर दुश्मन को भी हराया जा सकता है। लालच हमेशा इंसान को मुसीबत में डालती है। बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है और अंत में कानून की ही जीत होती है।